नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है वेट लॉस। वेट लॉस क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें पेशेंट का एकदम से वेट लॉस होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहला कारण है कि पेशेंट जो ज्यादा फास्टिंग करता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब नहीं लेता है पर डे, और एक या दो मील ही लेता है एक दिन में, और जिसमें पूरा न्यूट्रिशन ना हो, वो एक कारण हो सकता है इसका वेट लॉस का। दूसरा कारण है कि किसी पेशेंट को गेहूं से एलर्जी हो, व्हीट एलर्जी यानी कि ग्लूटेन से एलर्जी जिसको बोलते हैं। इसको साइंटिफिक टर्म में सीलिएक डिजीज बोलते हैं, और इसका पता नहीं चलता पेशेंट को। इसका एक टेस्ट होता है IgA-TTG, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको गेहूं से एलर्जी तो नहीं है। इसमें भी पेशेंट का वेट लॉस होता है। इसके अलावा कोई लीवर से संबंधित कोई इसको बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो इसमें भी पेशेंट का वेट कम हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कोई जॉन्डिस हो गया, जिसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है जब हम LFT करा के देखते हैं ना। और या फिर इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस हो गया, जिसमें LFT में सीरम जिसमें LFT में SGOT SGPT काफी रेज्ड अमाउंट में मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि भूख तो पेशेंट को लगती नहीं है, वोमिटिंग ज्यादा आती है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है। या फिर पेशेंट कोई HIV पॉजिटिव हो तो उसमें भी मतलब पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। पेशेंट को थायराइड हो, थायराइड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थायराइड जो वजन को बढ़ाता है, एक होता है थायराइड जो वजन को घटाता है। जो वजन को बढ़ाता है उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जो वजन को घटाता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको कैसे पता चलेगा हमें? एक टेस्ट होता है TSH, या फिर थायराइड प्रोफाइल करा के देखते हैं जैसे हम। तो TSH का लेवल जिसमें कम मिलता है, बहुत ज्यादा कम, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और जिसमें ज्यादा, अगर TSH ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। शुगर हो पेशेंट को, शुगर भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। यूजुअली टाइप 1 में ज्यादा वेट लॉस होता है टाइप 2 की बजाय। टाइप 2 में थोड़ा वजन बढ़ जाता है। इसका कैसे पता चले? हमें HbA1c जो टेस्ट होता है उसको कराना चाहिए। उसमें पिछले 3 महीने में क्या लेवल हमारे शुगर के चल रहे थे उसका एक आइडिया लग जाता है। इसके अलावा पेशेंट को कोई TB वगैरह हो, जैसे पल्मोनरी TB या फिर एब्डोमिनल TB, है ना। तो अगर पल्मोनरी TB वगैरह है तो उसको लगातार खांसी रहेगी, रात में फीवर आएगा, रात को स्वेटिंग होगी, या फिर बलगम में खून वगैरह भी आ सकता है। हम इसका कैसे पता चलेगा? सिंपल सा टेस्ट होता है स्पुटम सिबिनाट, बलगम की जांच करा के देख सकते हैं हम। सिविल हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री होता है, अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है इसकी। इससे पता चल सकता है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट का CT स्कैन करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है इसका। इसके अलावा कोई पेशेंट को अक्यूट इन्फेक्शंस वगैरह हुए, जैसे हेपेटाइटिस या फिर सेप्सिस वगैरह है, उसमें भी पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। कोई फंगल इन्फेक्शन हो, जैसे एस्पेरजिलोसिस टाइप, जैसे फंगल कोई फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया जिसमें फंगल इन्फेक्शन है मान लो, उसमें भी वेट लॉस हो जाता है। या फिर कोई माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे पेशेंट को हो, मतलब खाना खा रहा है वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो होती है, है ना। तो उसमें भी पेशेंट का मतलब जो वेट है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट खाना खाएगा, एब्जॉर्ब होगा नहीं, वो अनएब्जॉर्ब खाना ही ऐसे ही मतलब उसको स्टूल्स आ जाएंगे। और मतलब खाना खाएगा उसके बाद उसको लगेगा कि मेरे को अभी स्टूल पास करने जाना है, तो इस वजह से उसका प्रॉपर डाइजेशन होता नहीं है और वेट लॉस होता है। या फिर कोई एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो पेट के मतलब जो बैक्टीरिया यानी कीटाणु होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से भी मतलब वेट लॉस हो जाता है। या फिर जो पेट में अपने बुरे और मतलब अच्छे जो कीटाणु हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। और इसके अलावा जैसे पेशेंट को कोई मेलिग्नेंसी है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई कैंसर का मतलब सेल है, कोई गांठ है, उसकी वजह से भी मतलब पेशेंट का वेट लॉस होता है। पेशेंट को पता नहीं चलता है। अगर पेशेंट को कहीं भी लगे कि उसको कोई ऐसा ग्रोथ लग रही है या फिर ऐसा कुछ है, तो उस पार्ट का CT स्कैन कराएं। CT स्कैन में अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो उसके बाद उसका PET CT स्कैन, जिससे हमें पता चल सकता है कि मतलब कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है वो पार्ट, वो मतलब जो गांठ का कोई उसका पार्ट, वो मेटास्टेसिस का मतलब है कि कोई अन्य पार्ट अन्य किसी बॉडी में कहीं और तो नहीं गया उसका, है ना। तो इसके अलावा पेशेंट को कोई डिप्रेशन है या फिर स्ट्रेस वगैरह की वजह से, है ना, पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट वैसे खाना इनटेक और इनटेक कम कर देता है, जिसकी वजह से भी उसका वेट लॉस हो जाता है ना। ये मेन